हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एस्टेट का जो फॉर्म है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फिल किया हुआ था और अब जो है उसके एग्ज़ाम डेट का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अभी तक इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, यानी कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आई है। अब ऐसे में क्या है कि जो अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम हैं उनकी डेट जो है हमारे आगे आ चुकी है। तो क्या अब हमें सिर्फ एस्टेट पर ही फोकस करना चाहिए या फिर हमें अदर एग्जाम्स पे फोकस करना चाहिए? तो देखिए, एस्टेट का जो एग्जाम है वो तो जब उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब आपको मालूम ही पड़ जाएगा कि कब इसका एग्जाम होना है। लेकिन उससे पहले अभी आप देखेंगे कि यूपी टीजीटी और पीजीटी जिन भी बच्चों ने फिल किया हुआ है, जो 2022 में वैकेंसी निकली हुई थी, तो उसकी जो एग्जाम डेट है वो अब जाके आ चुकी है, मतलब ठीक है। तो यूपी टीजीटी की भी आ चुकी है और पीजीटी की भी आ चुकी है। तो टीजीटी का जो एग्जाम होगा वो आपका मई में होगा, ठीक है, और यानी आपका जो पीजीटी एग्जाम होगा वो होगा आपका जून में। तो क्या ऐसे में, क्योंकि जब एस्टेट की एग्जाम डेट अब तक आई नहीं है, तो क्या टीजीटी की तैयारी करनी चाहिए, यूपी टीजीटी का मतलब फोकस करना चाहिए? तो देखिए, मैं इतना यहाँ पर कहूंगी, क्योंकि यूपी टीजीटी जो पीजीटी एग्जाम डेट है ये काफ़ी लेट हो चुका है एग्जाम, और ये अपडेट इसकी आ चुकी है, तो इसका एग्जाम तो ज़रूर होगा। तो ऐसे में अब एस्टेट की एग्जाम डेट अभी तक नहीं आई हुई है, तो हमें जो है जो जॉब वाला एग्जाम है, यानी टीजीटी पे अगर आप फोकस करते हो वो आपका जॉब दिलाएगा। तो मतलब अगर उसमें हम मेहनत करते हैं बहुत अच्छी खासी, तो उसमें क्या है, सिलेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं अगर हम उस एग्जाम की तरफ फोकस करें। लेकिन अगर हम एस्टेट के लिए वेट करते रहें कि एस्टेट अब एग्जाम डेट आएगी, अब एग्जाम डेट आएगी, तो उसके लिए मतलब क्या होगा, इतने में मई आ जाएगा और मई में तो टीजीटी का एग्जाम है और एस्टेट का एग्जाम जो है अब तक आया नहीं है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है अप्रैल में होगा। तो हो सकता है कि अप्रैल से आगे भी ये एग्जाम जो है बढ़ जाए। तो ऐसे में क्या है, हमें जो है यूपी टीजीटी और पीजीटी को साथ लेके चलना है और अपने एस्टेट की जो प्रिपरेशन है उसको साइड बाय साइड करना है। देखिए, क्योंकि एस्टेट क्या होता है, ये हर साल होगा, यानी कि अब टीजीटी और पीजीटी एग्जाम डेट है, टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट ऐसे होते हैं कि ये तो हर साल तो होते नहीं है, यानी 4 या 5 साल में कोई वैकेंसीज हमें देखने को मिलती हैं, अदरवाइज तो नहीं मिलती हैं। लेकिन जो टेट एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो सीटेट हो या एस्टेट हो, ठीक है, ये हर साल हमें देखने को मिलता है। लेकिन अब ऐसे में ये बात की जाए कि इस साल वैकेंसी निकलेगी हरियाणा में, तो जो है एस्टेट पास होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एस्टेट पास होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पर वैकेंसी की कोई भी मतलब श्योरिटी नहीं है कि हरियाणा में वैकेंसी आए, ऐसा किसी ने कहा भी नहीं है। सिर्फ लोग मतलब अपना अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि इस साल वैकेंसीज निकल भी सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उससे पहले तो आपको दूसरा एस्टेट भी देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में जो आपके आगे जो एग्जाम डेट आ चुकी हैं, तो उसकी प्रिपरेशन करना वो ज़्यादा बेहतर है, और अपने जो एस्टेट का जो एग्जाम है उसकी जो है साइड बाय साइड उसको प्रिपेयर करते रहिए। और अब आप देखेंगे कि सीटेट भी आने वाला है, तो ऐसे में मैं कहूँगी कि हमारे आगे रीट की भी डेट आई हुई है, जो कि जनवरी में उसका पेपर होना है 2026 में, और यूपी टीजीटी और पीजीटी की भी एग्जाम डेट आ चुकी है, ठीक है। और अभी मैंने कल आपको वीडियो के थ्रू बताया था कि बिहार में भी बीपीएससी टीआरई 4.0 की वैकेंसीज भी आने वाली है, यानी उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। वहाँ के शिक्षा मंत्री ने भी ये बात कह दी है कि जैसे ही वो लोग बीपीएससी 3.0 की पोस्टिंग वगैरह करा देंगे, तो उसके तुरंत बाद ही 4.0 की भी वैकेंसीज को वो मतलब नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा। तो ऐसे में ज़रूरी है कि सिर्फ टेट पर ही फोकस ना करके हमें जो है आगे आने वाले जो डेट हमारे आगे दी हुई है उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब एक ये कमेंट था कि क्या पैसेज आएंगे एस्टेट के एग्जाम में? तो देखिए, एस्टेट के एग्जाम में जो है पैसेज आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। कई बार क्या होता है कि जो स्टेट वाले टेट होते हैं, तो वहाँ पे पैसेज दे के नीचे 4-5 क्वेश्चन ऐसे ग्रामर के दे दिए जाते हैं जो हमें सॉल्व करने होते हैं। और कई बार क्या होता है, पैसेज नहीं देते, डायरेक्ट ही ग्रामर के क्वेश्चन दे देते हैं, उस बेस पे हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब एक ये क्वेश्चन था कि पैडागोजी तो आएगी, क्योंकि इस बार जो है सिलेबस में मेंशन है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि पैडागोजी नहीं आएगी। देखिए, यहाँ पर ये बात है, पैडागोजी में अगर जो दिया हुआ है सिलेबस में आपको दिया हुआ है कि पैडागोजी देंगे, तो ये बिल्कुल मना नहीं किया जा सकता, इस बात से बिल्कुल नेग्लेक्ट इसको नहीं किया जा सकता कि पैडागोजी नहीं आएगी। पैडागोजी आएगी, लेकिन पेपर जो होता है वो एक ब्लूप्रिंट पे सेट होता है, यानी कि क्वेश्चन की जो है क्वांटिटी वो भी देखी जाती है। तो अगर देखा जाए तो हर एक सेक्शन में आपको पैडागोजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो 4 क्वेश्चन देखने को मिले या 5 क्वेश्चन देखने को मिले, तो चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो आपका, या मैथ साइंस से हो, या आप सीडीपी में मतलब, तो इसमें जो है आपको 4-4, 5-5 क्वेश्चन, या तो ज़्यादा बता दिए 5-5, मतलब क्योंकि स्टेट लेवल में ज़्यादा पैडागोजी देखने को नहीं मिलती है, तो उस बेस पे ऐसा कहा जा सकता है कि 4-5 क्वेश्चन एक मतलब
सेट में देखे जा सकते हैं हर एक पोर्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात है कि पैडागोजी तो आनी है क्योंकि सिलेबस में मेंशन है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा था लेकिन उन्होंने पैडागोजी नहीं दी थी, आपने अगर प्रीवियस पेपर सॉल्व किया है तो, ठीक है। तो ये बात थी। और यहाँ पर बात थी सिर्फ इतनी है, अगर आपके आगे कोई डेट आ चुकी है एग्जाम की, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी हो या DSSS की हो, अभी तो कोई डेट आई नहीं है, DSSS और KVS जैसे एग्जाम का कुछ ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन बात यहाँ पर यूपी टीजीटी पीजीटी है और यहाँ पर BPSC 4.0 का नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे मौके जो अपने हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि जो टेट एग्जाम होगा ये हर साल होना ही है और ये होगा ही, ठीक है। और अपना एक मतलब क्वालिफाई करके रख लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि टेट एग्जाम को हम साइड बाय साइड फोकस कर सकते हैं, बट जो टीजीटी पीजीटी वाले एग्जाम्स होते हैं इनको साइड बाय साइड फोकस नहीं किया जा सकता, इनके लिए मतलब एक कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। सो थैंक यू सो मच, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को पूरा देखा करिए जिससे कि आपको जो है पूरे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।